प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, अब तक की जर्नी में मेरे साथ और डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ आप सभी ने जो गाइडेंस प्राप्त किया है वो आपकी पर्सनल एनर्जीज़ के फ्लक्चुएशंस के बारे में, ट्विन सोल एनर्जीज़ की जर्नी में उनके सामने आने वाली उन सभी कठिनाइयों के बारे में और उनको कैसे हील किया जाए, किस तरह से अपनी सेल्फ को पहचाना जाए, किस तरह से अपनी इनर कॉन्शियसनेस को सुपर कॉन्शियसनेस से जोड़ा जाए, इन सभी गाइडेंस के साथ हम और आप अब तक आगे चले हैं। एक सवाल जो लगभग सभी डिवाइन सोल्स का होता है, क्योंकि मानव जीवन लेके हम मानवीय प्रवृत्तियों से होके गुजरते हैं और जिज्ञासा और आने वाले पल का इंतज़ार हमेशा हमारे जीने की वजह बनी रहती है, हमें एक उम्मीद जगाती रहती है। और ऐसा ही हमारी ट्विन फ्लेम एनर्जीज के साथ भी होता है यकीनन, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं प्रयोजित करके या फिर अचानक से, तो मानव प्रवृत्ति के अनुसार हम उसका रिजल्ट ज़रूर पाना चाहते हैं कि जो वर्क, जो पोटेंशियल हमने दिया, जो एफर्ट्स हमने लगाए, क्या हमें रिवॉर्ड में या रिटर्न में फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। और आज का जो क्वेश्चन है, आज की जो एनर्जी गाइडेंस है दोस्तों, वो सभी ट्विन फ्लेम्स के साथ सोलमेट्स के लिए भी है और जितने भी लोग हमारे सुन रहे हैं उन सभी के लिए है। हालांकि ये बेस्ड ट्विन फ्लेम एनर्जी पे है, लेकिन सभी के लिए बराबर महत्व रखता है। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये कि परफेक्ट बैलेंस होता क्या है। यहाँ पे हम ट्विन एनर्जीज़ की बात करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे व्हाट इज़ द परफेक्ट बैलेंस इनसाइड आउट एंड आउटसाइड इन, और क्या साइन होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्यों हम बैलेंस को नहीं अचीव कर पा रहे हैं या अचीव कर लिया है इनर मैस्कुलाइन और इनर फेमिनाइन एनर्जीज़ के बैलेंस को, तो बाहर के जो इनर आउटर मैस्कुलिन और आउटर फेमिनिन्स हैं उनका रीयूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, ये सब समझने के लिए सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि रीयूनियन वास्तव में होता क्या है। क्योंकि ज़्यादातर हमारे सोल ब्रदर और सिस्टर्स जब भी इस बारे में बात करते हैं तो वो सिर्फ यही कहते हैं, रीयूनियन का मतलब ये है कि 3D प्लेन में हम हमेशा हमेशा के लिए कब एक हो जाएंगे। लेकिन जो वास्तव में इस जर्नी को धीरे धीरे समझ पाए हैं, वो अपने आप ही ये महसूस कर पा रहे हैं कि रीयूनियन का मतलब सांसारिक बंधनों से जुड़ना ही नहीं है, बल्कि वास्तव में इस जर्नी में जो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो सुपर कॉन्शियसनेस से अटैच हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं, वैसे वैसे उनके अंदर स्वयं ही ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं कि वो संसार के बंधनों में जुड़ने के बजाय मुक्त होने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसी दशा में अपनी ही काउंटर सोल से बंधन में बंधना 3D प्लेन में शादी के रूप में कुछ अजीब सा है सुनने के लिए भी। हो सकता है बहुत से हमारे व्यूअर्स को, बहुत से लिसनर्स को ये बात कुछ अलग लगे, ना पसंद आए, लेकिन दोस्तों, एनर्जी जो है वो यूनिवर्स के गाइडेंस में चलती है। हमारी पसंद और नापसंद सिर्फ हमारा रिएक्शन है, उससे एनर्जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो होने के लिए बनाया गया है वो होके ही रहेगा। लेकिन इसमें बिल्कुल भी आपको संशय या उदास होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात यही कर रहे हैं कि वास्तव में रीयूनियन है क्या।
थोड़ा सा बैक हमें जर्नी में जाना पड़ेगा दोस्तों। आप सभी अब तक की बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर चुके हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी के बारे में, और खुद आपकी इंट्यूशन, आपका इनसाइट आपको गाइड करते हुए चल रहा है। आपके ड्रीम्स, आपको साइन एंड सिग्निफिकेंस जो मिलते जा रहे हैं एंजल्स है, वो सभी आपको गाइड कर रहे हैं। और इस बेस से इंट्यूटिवली आप लोग इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि बहुत सी जर्नी की विशेषताओं को तो आप खुद ही समझ रहे हैं। लेकिन फिर से एक बार दोहराना चाहूँगी, अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं तो आपको याद होगा जितने भी ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ होती हैं, चाहे वो मैस्कुलिन फॉर्म में हो या फेमिनिन फॉर्म में हो, उनका जन्म ऐसी जगह पे होता है जो काफ़ी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ बर्थ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल और स्ट्रगल को लेके वो आगे चलते हैं। और ऐसा ही फील करते हुए जब वो मिड ऑफ एनर्जी में आते हैं, मिड ऑफ लाइफ में आते हैं, तब जाके कहीं काउंटर एनर्जी उनकी सामने आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना ही ज़रूरी है, याद रखना बल्कि ज़रूरी है कि जब धरती पे जन्म लिया है तो आप सिंगल सोल को 2 फ्रेगमेंट में लेके आए हैं। और यही रीज़न है कि आपका ये बार बार जिज्ञासा करना कि कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, बहुत नेचुरल है। और शायद मैग्नेट एनर्जीज, पुल एंड रिजेक्शन और अट्रैक्शन, ये सभी एनर्जीज़ के ही पहलू हैं। और इसी वजह से आपका अपनी सोल के लिए, अपनी काउंटर सोल के लिए दिन रात मेडिटेशन करते रहना, ध्यान में उनको याद करना, और हमेशा हमेशा ये आस में हमेशा बनी रहती है कि कब मिलेंगे, कब एक होंगे, कब सैचुरेटेड होके बैलेंस हो जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत अहम बात ये है, आपका जन्म विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है। आप ऑलरेडी हेवन में बैलेंस थे। जाहिर सी बात है, 2 बैलेंस्ड हिस्सों को अगर हम अलग करेंगे तो उनकी एनर्जी एकदम से वाइब्रेंट हो जाती है, वो लगातार फ्लैक्चुएट करते रहते हैं और अपनी काउंटर एनर्जी को हमेशा हमेशा के लिए फिर से अटैच करके अपने आप में कंप्लीट करके वो फिर से बैलेंस होना चाहते हैं। लेकिन जब जन्म धरती पे हुआ है तो इस एनर्जी को जानबूझ के डिवाइन की मर्ज़ी से 2 हिस्सों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि धरती पे आपको डबल पावर की ज़रूरत है। और उस डबल पावर के लिए आपको अपने जो मैस्कुलिन एनर्जी है उनको अपनी इनर फेमिनिन को रेज करना है, डेवलप करना है और बैलेंस होना है। और जो फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक लेके आए हैं उनको अपने इनर मैस्कुलिन को रेज करना है, बैलेंस करना है और पावरफुल होना है। ऐसे में आप डबल पावर से इस धरती को सर्व कर पाते हैं। और जैसे ही आप इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन को बैलेंस करते हैं, आप स्टेबल हो जाते हैं स्पिरिचुअली, एनर्जी वाइज, और सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और ये बैलेंस आता कैसे है, आज का प्रश्न यही है। कैसे पता चलता है कि आप बैलेंस हो चुके हैं? क्या होता है इस बैलेंसिंग की प्रक्रिया में आपके साथ? दोस्तों, यही जर्नी का मुख्य सुंदर तरीका है ईश्वर का कि हर एनर्जी को डबल पावर देके हर जन्म में और भी पावरफुल बनाना, और अपनी ही पावर्स के साथ, अपनी ही वेल बीइंग के साथ वो अपने आसपास की, अपने पीछे, अपने साथ के कम्युनिटी मेंबर्स को बराबर प्रेरणा देते हैं, जैसा कि आप सभी कर रहे हैं। सिंपल फंडा ये है दोस्तों, आप जब बैलेंस होने की प्रक्रिया में होते हैं, खुद की रिसर्च करें, अपनी जर्नी को फिर से एक बार फ्लैशबैक में देखें, जहाँ से आपका जन्म हुआ, जहाँ से आप एक बालक के रूप में आगे बढ़ें। नेचुरली बचपन बहुत सेल्फिश होता है, सब कुछ हमें अपने लिए चाहिए।
धीरे धीरे आगे चलते हुए जब हम संघर्ष में आते हैं या फिर प्रेम में आते हैं, चाहे वो दोस्तों के साथ हो, चाहे अपनी सिबलिंग्स के साथ हो, माता पिता के साथ हो, जैसे जैसे हम प्रेम की अनुभूति करते जाते हैं हमें खोने का डर आ जाता है और उनको खोने ना देने के लिए हम सेक्रीफाइस करना शुरू करते हैं, एडजस्ट करना शुरू करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करते हैं। ये हर रिलेशन में होता है, लेकिन हमारी काउंटर एनर्जी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ही ज़्यादा। इस यूनिवर्स में डिवाइन के बाद, यूनिवर्स के बाद अगर कुछ सबसे ज़्यादा कीमती होता है तो वो होता है काउंटर एनर्जी, और उसको खो देने का भय बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। और यही वजह है कि जब बाइफरकेट किया जाता है जन्म के समय, आपके अंदर वो तड़प, वो पीड़ा, वो सर्चिंग टेंडेंसी हमेशा बनी रहती है। और जब आप 3D प्लेन में पहली बार मिलते हैं, लगभग आपको पास लाके आपका आईना दिखा के आपको कि दिस इज़ योर मेन प्रोजेक्ट, और उनके लिए आप अपने आप को जब बैलेंस करना शुरू करते हैं, वास्तव में आपके अंदर ह्यूमैनिटी की जो पावर थी, जो गुण थे, उसको डिविनिटी की तरफ आगे बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे मिलाया जाता है। अभी तक आप इंसान से इंसानियत में बेहतरीन हो रहे थे, लेकिन जैसे ही आप अपनी काउंटर सोल से मिलते हैं पहली बार, साथ वक्त बिताते हैं और एक दूसरे को मिरर करते हुए पहचानते हैं कि हम दोनों ही वही एनर्जी हैं जो डिवाइन का फ्रेगमेंट है, यानी भगवान का स्वयं फ्रेगमेंट है, और हमें ही पहले आपस में एक दूसरे से मर्ज होना है और फिर फाइनली इस स्पिरिचुअल जर्नी के अंत में जाके उस डिवाइनल एनर्जी में मर्ज हो जाना है, जिसका एक बूंद हम सभी हैं। और ये आपके अंदर जो एनर्जी पुल बना रहता है, अपनी काउंटर एनर्जी की तरफ खिंचाओ, और जब वो नहीं मिलती, दूर रहती है, सेपरेशन में रहती है, उस समय आप परफेक्ट कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होकर, यानी कि डिवाइन की डायरेक्ट एनर्जी से कनेक्ट होते हैं और धीरे धीरे बैलेंस होने लगते हैं। सिंपल शब्दों में समझाया जाए दोस्तों, तो ये है कि आपकी काउंटर एनर्जी और डिवाइन की एनर्जी एक ही रूप हैं। जब आप सेपरेट होते हैं तो अपनी डिवाइन काउंटर एनर्जी से अलग होके आप इतना पेन महसूस करते हैं कि अपनी हीलिंग, अपने मेडिटेशन, अपने अलाइनमेंट की टेंडेंसी से डायरेक्ट आप सुपर कॉन्शियसनेस से, डिवाइन की मर्ज़ी से, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब आप मानवीय गुणों से कहीं ऊपर उठकर दैवी गुणों को अपनाना शुरू करते हैं, और यही मर्ज़ी है हमारे परमपिता शिव जी की और माँ शक्ति की। दोस्तों, बैलेंस क्या है, ये सीखने के लिए अगर समझ पा रहे हैं कि आप ट्विन पार्टनर्स हैं, ट्विन जर्नी मेंबर हैं, तो आपको अपनी प्रेरणा, मुख्य प्रेरणा, यानी जो हमारे प्रथम ट्विन सोल हैं, ट्विन एनर्जी हैं, जिन्हें हम शिव शक्ति के नाम से जानते हैं, उनकी ऑरा को, उनकी शक्ति को समझना होगा। जैसा कि शिव जी महायोगी हैं, महायोगी, और माँ शक्ति को हम परम शक्ति मानते हैं। योग और शक्ति का आपस में संतुलन ही बैलेंस होना है। योग मतलब कर्तव्य के साथ साधना, और शक्ति का मतलब सेवा, शक्ति का मतलब सृजन, और शक्ति का मतलब संहार भी है। और ये शक्ति फेमिनिन एनर्जी में हमेशा विद्यमान रहती है, जबकि योग की शक्ति यानी कर्मा और साधना की शक्ति मैस्कुलिन एनर्जी में विद्यमान रहती है। इन दोनों का परफेक्ट बैलेंस जब एक रूप में आता है
तब आप ह्यूमैनिटी से बहुत ऊपर उठकर डिविनिटी में आ जाते हैं, दैवीय हो जाते हैं और शिव शक्ति के उस अनोखे समागम में आप खुद देव रूप में आ जाते हैं। तभी जाके आप अपने सोल पर्पस पर अनकंडीशनल लव के साथ, न सिर्फ अपनी ट्विन एनर्जी के साथ बल्कि सृष्टि की प्रत्येक रचना के साथ आप अनकंडीशनल लव और लाइट की दिशा में, यानी कि निस्वार्थ प्रेम और ज्ञान की दिशा में उस परम शक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अब जो आपकी जर्नी शुरुआत होती है वो जर्नी ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो जीवन के इस फेज़ में आप लीड करते हैं। आप स्वयं में अगर झांके, अपनी आत्मा के साथ अलाइन होके, अपनी यूनिवर्स की शक्तियों के साथ अलाइन होके, आपको एंजल्स हमेशा सपोर्ट करते हैं, आपको यूनिवर्स सपोर्ट करता है, आपको पूरी कायनात सपोर्ट करती है जब आप सोल मिशन पे होते हैं। और क्या है वो परफेक्ट साइन, यही आज का विषय है दोस्तों। चाहे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो या मैस्कुलिन एनर्जी, अपने जीवन के शुरुआती दिनों में इतना संघर्ष लेके वो आगे बढ़ रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है, मनुष्य का शरीर धारण किया है तो बहुत सारी मानवीय प्रवृत्तियाँ जो कि सेल्फिशनेस, ईगो, एंजाइटी, फियर, एंगर, बहुत सारे मानवीय गुणों से आप वशीभूत हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपका माइंड और जो 3D की मैट्रिक्स की जो पावर्स होती हैं, ईगो, ये सब आपको ड्राइव कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप पहली बार अपनी काउंटर सोल से मिलते हैं, आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई होती है 2 में, और तब आप एक दूसरे को समझकर अपने ही स्वरूप को पहचानते हैं। कुछ चीज़ें वो आपकी कमियों को नोटिस करते हैं और कुछ आप उनकी कमियों को नोटिस करते हैं। ना सिर्फ नोटिस करते हैं बल्कि एक दूसरे को उनके दैवीय गुणों के होने का एहसास दिलाते हैं, उनमें परिवर्तन लाते हैं। वो आपके लिए और आप उनके लिए परिवर्तन लाते हैं अपने स्वभाव में, और ऐसे में आप धीरे धीरे बैलेंस और परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्या साइन होते हैं परफेक्ट बैलेंस के? शुरुआत तभी से हो जाती है जहाँ से आप पहली बार मिलते हैं। एक दूसरे के प्रति प्यार में आप अचानक से अपने रूड, एरोगेंट, सेल्फिश बिहेवियर को चेंज करना शुरू कर देते हैं, और ये सभी के साथ है। अगर वास्तव में आप कन्फेशन करें तो आप खुद कहेंगे कि पहले आप आज की तुलना में काफ़ी एरोगेंट, काफ़ी ज़्यादा रिजिड और कुछ स्व गुणों के लिए अपने काम को किया करते थे, यानी अपने हित में कार्य करते थे, जैसा कि मनुष्य की प्रवृत्ति है। और धीरे धीरे जब आप जान पाते हैं कि मुझे इस शक्ति को पाना है, जो कि आपकी काउंटर एनर्जी आपके सामने पहली बार लाई जाती है, वो प्रेम, वो चाहत, वो समर्पण, वो श्रद्धा जागृत होती है कि आप बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं और आप अपने अंदर में एक बहुत अद्भुत, विचित्र, डिवाइनल यानी दैवी गुणों को अपनाना शुरू कर देते हैं, जो कि आप में पहले से ही विद्यमान हैं। वो जागृत हो जाते हैं और आप दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेपरेशन के बाद वो कौन से साइन होते हैं जो बैलेंस और मेडिटेशन की दिशा में आप आगे बढ़ते हुए ये समझें कि अब आप परफेक्ट बैलेंसिंग में हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इन चीज़ों को याद करें कि जब एक बार मिलने के बाद आप बिछड़ते हैं तो वो दुख इतना बड़ा हो जाता है आपके लिए कि आप पूरी तरह से फिर से इम्बैलेंस हो जाते हैं। पूरी तरह से आप अपने अस्तित्व को स्वीकारने से मना कर देते हैं और धरती को छोड़ने यानी कि एस्केप टेंडेंसी में आ जाते हैं। और ये एनर्जी आपको नेगेटिविटी की सीमा तक ले जाती है, जैसा कि आप सभी अपनी जीवन यात्रा में, अपनी लाइफ जर्नी में महसूस कर चुके हैं पास्ट टाइम में। लेकिन
वहीं पे आपको यूनिवर्स का गाइडेंस मिलना शुरू होता है, यानी कि सुपर कॉन्शियसनेस से आपका कनेक्शन होता है, आपको सपोर्ट मिलता है और धीरे धीरे आप मेडिटेशन के अलाइनमेंट से अपनी काउंटर एनर्जी के लिए बहुत सारे परिवर्तन फिर से लाते हैं। क्या होते हैं वो परफेक्ट साइन? जैसा कि आप पहले बहुत बुरी तरह डेस्परेटली पाने की इच्छा से सिर्फ और सिर्फ क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, मेरे ही साथ क्यों, ये सारे सवालों से घिरे रहते थे। लेकिन जब एक परफेक्ट गुरु या परफेक्ट गाइडेंस में या फिर डिवाइन और एंजल्स की परफेक्ट सिग्नल्स और साइन मैसेज आपको मिलना शुरू होते हैं, प्रभु की कृपा होती है और आप स्वयं के अस्तित्व को पहचान पाते हैं। परिस्थितियाँ ऐसी बना दी जाती हैं कि आपके बीच में ऐसे बैरियर होते हैं कि मिलना नामुमकिन, रिजेक्शन, रिपल्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ डिवाइन की मर्जी होती है कि आप अपनी एनर्जी को मल्टीप्लाई करें, इनर फेमिनिन और मैस्कुलिन को बैलेंस करें। और ऐसी कंडीशन में आप सभी ऐसा करते भी हैं। ट्रू गाइडेंस में, इनसाइट, इंट्यूशंस में आप सभी बैलेंस होते हैं। और अब जब जर्नी में इतना आगे आप निकल चुके होते हैं, आप ये सोचना भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। धीरे 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 जैसे ही आप बैलेंस के लिए आगे बढ़ते जाते हैं, सिचुएशंस आपको सपोर्ट करती हैं, आपके पर्सन भी आपसे बात किए बगैर अपनी दिशा में अपने आप को बैलेंस कर रहे होते हैं, हीलिंग चल रही होती है। ऐसे में जब आप बाहर बात करना बंद कर दें और अंदर ही अंदर आप उनकी एनर्जी फील करना शुरू कर दें, साथ ही साथ धीरे धीरे आप परिस्थितियों से इस तरह परिचित हो जाते हैं कि आप एक सवालों का जो दायरा आपने बना रखा था, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं आए, क्या परिस्थितियाँ होंगी, ये सब कुछ जब आप धीरे धीरे समाप्त होता हुआ देखें और आपको अपने ही अंदर वो सुख मिलने लगे, जैसा आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, खुद के अंदर ही उन्हें महसूस कर रहे हैं। अगर उनसे आप सवाल पूछा करते थे, लेकिन अब स्वयं उनकी तरफ से आप अपने सवालों का जवाब देने लगे, यानी कि जब आप पहले उनसे क्वेश्चन पूछते थे कि ऐसा क्यों नहीं है, क्या नहीं है, साथ नहीं है, कब आएंगे, अब जब आपकी आत्मा स्वयं आपको बताने लगे कि परिस्थितियाँ ऐसी होंगी, किसी कार्य में व्यस्त हैं, अपने कर्मा को हील कर रहे हैं, जब हील कर लेंगे तभी लौटेंगे, ऐसी दशा में आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी अंतरात्मा स्वयं उनको डिफेंस कर रही है। आपके सवाल, अंतर्मन से उठने वाले सवालों का जवाब आपकी ही आत्मा देना शुरू कर दे उनके बिहाफ से, तो समझ लीजिए आप परफेक्ट यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आपकी इनर फेमिनिन जो सवाल करती है, आपके अंदर की ही इनर मैस्कुलिन एनर्जी उनके जवाब दे रही है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, आपकी परफेक्ट एनर्जी भी सेम ऐसा ही कर रही है। जो सवाल उनके अंदर उठते हैं, दूर हैं, किसी और के साथ हैं, भरोसा नहीं करते थे आपके ऊपर, वो स्वयं अपने आप में जवाब देना शुरू कर देते हैं कि नहीं, परिस्थितियाँ ऐसी थी इसलिए उन्होंने ये गलती की, शायद मैंने ही सोचने में गलती कर दी, शायद मैं उन्हें नहीं समझ पाया। और ऐसे में खुद के अंदर जो उठने वाले सवाल थे, जो झगड़े की वजह हुआ करते थे, उनके जवाब जब उनकी अंतरात्मा स्वयं देने लगे आपके बिहाफ से, तो वो भी परफेक्ट बैलेंस की तरफ हैं। और ऐसा आप दोनों मिरर करते वक्त करते हैं। और ऐसी स्थिति में दोनों एनर्जीज बाहर सवाल पूछने के बजाय, बाहर कनेक्शन बनाने के बजाय, यानी 3D प्लेन में कांटेक्ट करने के बजाय, अंदर ही अंदर अपनी आत्मा के साथ बातें करते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट और डिफेंस करते हैं। यदि कोई शंका, शक, गुस्सा जाहिर होता है तो खुद ही अपने आप समाधान बताते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसे नहीं है,
ज़रूर कोई कारण होगा, ज़रूर कोई वजह होगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपकी अंतरात्मा मेडिटेशन में ही सुपर कॉन्शियस से यानी कि अपने डिवाइन से बात करते हुए ज़्यादा सुख ले रही है और एक परम विश्वास बन जाता है कि हम दो नहीं हैं, एक ही हैं, यानी जब आपकी इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन बैलेंस होते हैं, आपकी काउंटर एनर्जी दूर होती ही नहीं है, वो डबल हो चुकी होती है और आपके अंदर विराजमान है। और ऐसे में आप पूर्ण शक्ति का अनुभव करते हैं। आपके चेहरे पे सवालों की लकीरों के बजाय आपके होठों पे मुस्कान और मस्तक पे शांति और आभा होती है। ये परफेक्ट साइन है आपके इनर बैलेंस के। तीसरी चीज़, आप कॉन्शियसनेस से सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं, हाई रेल्म की एनर्जी से जुड़े हुए होते हैं और ऐसे में सुपर इंट्यूशन, सुपर पावर, विजन्स और सिक्स सेंस की वो गति हो जाती है, अभूतपूर्व विश्वास आपका सुपर नेचुरल्स पावर में, साथ ही साथ डिवाइन की प्रेजेंस में हर समय आपको ये फील होने लगे, ये महसूस होता है कि कोई एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। जो भी सवाल आपके अंदर आते हैं, आपको बहुत सारे नंबर्स के माध्यम से या फिर 3D मैट्रिक्स के ज्योमेट्रिकल सिंबल से या फिर अपने पर्सन की एनर्जी से आप स्वयं को हर समय घिरा हुआ पाते हैं। अचानक आप मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ आपको छू के निकल गई। और ये कुछ और नहीं दोस्तों, आपके खुद के काउंटर एनर्जी की प्रेजेंस होती है, यानी एंजल्स के साथ साथ आपकी काउंटर एनर्जी भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है और आपकी जो सोल है वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। ये परफेक्ट बैलेंस के साइन होते हैं दोस्तों। अगला हिस्सा ये है कि जैसे ही आप इन सभी गुणों से युक्त हो जाते हैं, आपकी अंतरात्मा आपको आदेश देने लगती है, आपको ड्राइव करती है कि जीवन निरर्थक नहीं है, जीवन का उद्देश्य है। यानी कि आप अपने अस्तित्व को समझ चुके होते हैं कि आपका जन्म यूं ही नहीं हुआ है, बहुत कुछ आपको जीवन में करना है। आपका ध्यान अपनी काउंटर एनर्जी से इसलिए हट जाता है क्योंकि आप बैलेंस हो चुके हैं। अब आप अपने मकसद की तरफ ध्यान देते हैं। बैलेंस होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा ये पहचान जाती है कि आपका जन्म बहुत ही दैवी गुणों से युक्त है। कोई एहसास दिलाए ना दिलाए, आपकी खुद की आत्मा परमात्मा से जुड़े होने की वजह से दूसरों की मदद करने के लिए अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है और आप अपने सोल मिशन पे आगे बढ़ जाते हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, आपकी काउंटर सोल भी दूसरी तरफ अपने सोल मिशन पे आगे होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ह्यूमैनिटी से डिविनिटी की जो यात्रा है वो ट्विन सोल जर्नी है। शिव और शक्ति के स्वरूप को आप अपनाते हैं और यहाँ आप बैलेंस हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी ट्विन जर्नी का महत्व। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।